हाँ जी। तो सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और हमारी जो क्लास है फास्ट ट्रैक वोकैब के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि नई सीरीज आपके लिए शुरू की है और काफ़ी ज़्यादा प्यार आपकी तरफ से भी मिल रहा है कि सर बड़ा मज़ा आ रहा है वोकैबलरी पढ़कर। और मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में बता दूं बेटा, अगर आप वोकैबलरी बिल्कुल जीरो से पहली बार अगर आप वोकैबलरी पढ़ रहे हैं तो आप इस क्लास को शुरू कर सकते हो, इस सीरीज को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सीरीज जो है डेली हमारी क्लास आपको मिला करेगी। ठीक है, कल किसी रीजन की वजह से ये क्लास नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब से डेली क्लास आपको मिला करेगी और इसमें डेली हम जो है चीजें वोकैबलरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम इस क्लास में सिखा करेंगे। टाइमिंग जो है 15 से 20 मिनट की रहेगी ताकि एक छोटे से सेशन में आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाए। तो देखो, रूट वर्ड्स की हमारी ये क्लास चल रही थी और रूट वर्ड्स के अंदर काफी रूट वर्ड्स हमने पहले पढ़ लिए हैं 2 क्लासेस के अंदर। आज जो रूट वर्ड हम पढ़ने वाले हैं वो है एसी, एमोर या एमी होता है, एमबी वर्ड होता है और एंटी वर्ड होता है। तो इनसे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश विद रोहित सेन। यूट्यूब पर नए आए हो, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, और अदरवाइज टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी आप सारे के बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला आज का जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज ए सी। अब ये जो ए सी वर्ड है ये कहीं भी लगता है तो इसके 2 मीनिंग आपको यहां देखने को मिलते हैं। या तो इसका मतलब होता है बीटर, बीटर का मतलब होता है जो शार्प कड़वा होता है ना, कुछ चीजें खाने में तीखी होती हैं थोड़ी सी, तो उसको बीटर कह देते हैं। या फिर इसका मतलब क्या होता है, शार्प होता है। क्या होता है, शार्प होता है। जैसे एक वर्ड यहां पे देखिए, वर्ड क्या है, एक्यूट। अब ये वर्ड है एक्यूट, इसका मतलब ये क्या होता है, शार्प होता है, सेवर होता है। एक्यूट का मीनिंग क्या होता है, शार्प होता है। कई बार वर्ड आता है एकैरबिक, इसका मतलब होता है सॉर और एस्ट्रिंगेंट इन टेस्ट। अब कोई चीज खाने में अगर किसी चीज का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा है, तीखा कह लो थोड़ा सा, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकैरबिक कहते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो वर्ड है ए सी, यहां भी आ रहा है ए सी, यहां भी ए सी आ रहा है। ठीक है ना, ये पर्सन है जो शार्प माइंडेड है और ये खाने का टेस्ट है जो शार्प है। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, हमने बोला एक्रिड। एक्रिड का मतलब भी क्या होता है, अनप्लीजेंटली, जो चीजें क्या होती हैं, थोड़ी सी शार्प होती हैं। एसिडिक, अब एसिड आपने वर्ड सुना है ना, एसिड भी क्या होते हैं, सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर आता है एक्रीमोनी, अगर आपका किसी के साथ व्यवहार कैसा हो जाए, खट्टा हो जाए, अगर आपके रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो उसे बोलते हैं एक्रीमोनी। बीटर एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है जब आप किसी से दुश्मनी पाल लो, है ना। अब एक तो होता है स्वाद में खट्टा होना और एक होता है किसी के व्यवहार में खटावट आना। ठीक है ना, व्यवहार में अगर खटावट आ गई, आपने किसी के बिटरनेस आ गई, तो इसका मतलब उन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। तो एक्रीमोनी वर्ड हो गया, एक्यूट वर्ड हो गया, एकर्बिक वर्ड हो गया, एक्रिड वर्ड हो गया, ठीक है, एसिडिक वर्ड हो गया। ये सारे के सारे ए और सी से बने हैं। ठीक है, तो इनका सबका मतलब ये होता है। अब इसके बाद देखो बेटा, एक और वर्ड आता है एमोर और एमी। अभी देखो, दिन भी वैसे ही चल रहे हैं। कौन से दिन चल रहे हैं पता ना आपको, आज कितनी तारीख है, आज है 8 फरवरी। आज कौन सा डे होता है पता नहीं मुझे तो भाई, है ना। तो कोई भी डे चल रहे हैं, मतलब प्यार वाले मोहब्बत वाले दिन चल रहे हैं। ठीक है ना, मोहब्बत वाले दिन चल रहे हैं। तो इसमें देखो वर्ड क्या लिखा है, एमोर। अब आपके पास 2 वर्ड है बेटा, ध्यान से देखना। पहला वर्ड है एमोर और दूसरा वर्ड है एमी। अब ये 2 वर्ड आपको जहां भी मिलेंगे इसका मतलब प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। ठीक है, कैसे सर, आ जाओ बता देते हैं। जैसे मैंने कहा एमीएबल, अब अगर कोई बंदा प्यार करने लायक है तो इसका मतलब वो कैसा बंदा है, फ्रेंडली है, उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा है, प्लीजेंट है, लवेबल है, प्यार करने लायक है। मैंने कहा ना, एमी का मतलब प्यार, एबल का मतलब योग्य है, जिसे हम प्यार करते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं मतलब उसका व्यवहार हमारे साथ कैसा होगा, फ्रेंडली होगा, तभी हम उसे प्यार करते हैं। दुश्मनी होगी तो प्यार थोड़ी ना करेंगे उसको। उसके बाद एमी केबल, ये सेम वही चीज है। एमी एबल का मतलब भी यही होता है, एमी केबल का मतलब भी यही होता है। और ये आपको याद है जब हम वोकैबुलरी पढ़ते थे तो ये दोनों वर्ड कितनी बार मैंने आपको वोकैबुलरी में पढ़ाई भी हैं पहले, एमीएबल एमिकेबल पढ़ाया ना ये चीजें। तो इन दोनों में ध्यान से देख लो, एमी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये वो पर्सन है जिसको हम प्यार करते हैं, इसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, कहता है एमिटी। अब देखो यहां पे लिखा है एमी, एमी का मतलब क्या हो गया, लव। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, लव है, तो ये भी बंदा कैसा हो गया, फ्रेंडली हो गया। सेम मीनिंग है सबका, देखो फ्रेंडली फ्रेंडली फ्रेंडली।
ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एमोर। एमोर का मतलब क्या होता है, लव, और जिसके लास्ट में लगता है ओ यू एस, इसका मतलब होता है ज्यादा। जहां भी बेटा स्पेलिंग के लास्ट में क्या लगता है, ओ यू एस लगता है ना, इसके दो मीनिंग याद रखना। एक तो इसका मतलब होता है ज्यादा, ये याद रखना है हमें, इसका मतलब होता है ज्यादा, और ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब इस बंदे में प्यार जो है ना बहुत ज्यादा है। क्या है इसके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है। एमोर, एमोर वर्ड का मतलब प्यार हो गया, ओयूएस का मतलब ज्यादा हो गया। तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज्यादा लव करता है किसी को, ठीक है, तो उसे एमोर्स कह देते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है एन एमोर्ड। अब इसमें भी एमोर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब भी क्या हो गया, प्यार हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने प्यार में किसी को क्या करता है, एनक्लोज कर लेता है, मतलब कैप्टिवेट करना, मतलब इतना प्यारा है ये कि लोग इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। मतलब इतना प्यारा है ये कि लोग इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, इन्फ्लेम्ड विद लव, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड है बेटा, लव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है। एन एमोर आ जाए, एमोरिस आ जाए, या फिर एमिटी आ जाए, या एमी एबल आ जाए, या फिर एमी केबल आ जाए, ये सारे के सारे वर्ड प्यार से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, तो वर्ड आता है एमबी। अब एमबी जो वर्ड है बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है सर, इसका मतलब होता है बेटे दो। क्या होता है, बोथ, यानी कि दोनों, ठीक है। एमबी का मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब होता है सर बोथ, दोनों। अब देखो यहां पे पहला वर्ड है एमबी डेक्स्टर। अब देखो भी, अब डेक्स्टर का मतलब क्या होता है ये भी सुन लो। डेक्स्टर का मतलब होता है जो बंदा स्किल होता है, जिस बंदे के पास क्या होते हैं, स्किल्ड है। और अगर मैं कहूं एमबी, तो एमबी का मतलब क्या हो गया, एमबी का मतलब हो गया टू। तो जो बंदा दोनों हाथों से स्किल्ड है, मतलब दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। अगर मैं अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वली यूज कर सकता हूं तो इसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। ये वन वर्ड के अंदर काफी बार पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए ये वर्ड, ठीक है। मैं हमेशा बताता भी होता हूं एग्जाम्पल के अंदर, वो आपने फिल्म देखी होगी ना, 3 इडियट, तो उसमें जो प्रोफेसर होता है वो दोनों हाथों से लिख सकता है ना, उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, एम्बिग्यूअस। अब एम्बी का मतलब होता है दो, और ग्यूएस, ठीक है, कहता है कि जहां पे आपके पास दो चॉइस है, आप इस सड़क पे जा रहे हो मान लो, ठीक है, अब एक सड़क इधर जा रही है, एक सड़क इधर जा रही है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर कौन सी सड़क पे जाना है, इस सड़क पे जाना है कि इस सड़क पे जाना है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए कि ये वाला लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, कंफ्यूज हो गए। तो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा मीनिंग आ जाए किसी चीज की, है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाए किसी चीज के, दो चीजों में आप कंफ्यूज हो गए, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो गया, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो गया। आप इसको ऐसे याद कर लो, इसको छोड़ो एक बार। एम्बिग्यूअस का मतलब एक से ज्यादा मीनिंग बताने वाला वर्ड हो गया। अब देखो ये क्या है, एम्बी वैलेंस। अब एम्बी वैलेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग और अपोजिट फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग, ठीक है। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है कि जब बंदा क्या करता है, ऑपोजिट फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग। ऑपोजिट फीलिंग मतलब एक दूसरे के खिलाफ, जैसे मान लो दो लोग हैं, एक पर्सन ये वाला है, ठीक है, और एक पर्सन ये वाला है। अब ये दोनों पर्सन की जो फीलिंग है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। देखो एम्बी का मतलब ये दो लोग हैं, और वैलेंस का मतलब फीलिंग्स होगी, तो इन दोनों की फीलिंग क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसे बोलते हैं एम्बी वैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड आता है एंटी। अब एंटी का मतलब क्या होता है, आपने कहता ना वो मेरा एंटी है ना। तो एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट होना। एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ होना, ठीक है। जैसे मैंने कहा एंटीबॉडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, एंटी, किसी के खिलाफ चलती हैं। किसके खिलाफ चलती हैं, जो हमारे दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनको वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो कौन करता है काम, ये एंटीबॉडी करती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें हैं जो उनका क्या करती है, अपोज करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, खत्म कर देती है उनको, ठीक है, एंटी चलती है उनके, तो वो क्या हो गया, एंटीबॉडी हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है एंटीडॉट। एंटी का मतलब खिलाफ, अपोजिट। डॉट मतलब जो जहर के खिलाफ दवाई काम करती है, जहां मान लो किसी को सांप खा जाए,
ठीक है, तो हम उसको डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उसको एंटीडॉट का इंजेक्शन लगाता है। एंटीडॉट का मतलब होता है वो दवाई जो जहर के ऑपोजिट काम करती है, जहर के खिलाफ काम करती है, उसे एंटीडॉट कहते हैं। ठीक है ना, अ रिमेडी टू नेचुरलाइज पॉइजन और डिजीज, उसको एंटीडॉट कहते हैं। ठीक है, डॉट मतलब कोई भी दवाई जो एंटी चल रही है। आगे आता है एंटीसेप्टिक, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। अब एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? एंटी का मतलब वही ओपोज करना, और सेप्टिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या हो गया? जो आपकी स्किन है या जो भी आपका है ना, तो उसके खिलाफ, मतलब उसको सही रखना उसका काम होता है। ठीक है, एंटीपैथी। अब पैथी वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा। पैथी का मतलब होता है फीलिंग। पैथी जो वर्ड है, पैथी का मतलब क्या होता है बच्चे? फीलिंग होती है। पैथी का मतलब होता है फीलिंग। ठीक है, और अगर आपकी फीलिंग किसी के क्या हो जाए? एंटी हो जाए। अब अगर मेरी फीलिंग आपकी क्या हो जाए? एंटी हो जाए, तो इसका मतलब मैं आपको क्या करने लग जाऊंगा? हेट करने लग जाऊंगा, नफरत करने लग जाऊंगा आपसे। ठीक है, अगर मेरी फीलिंग आपके खिलाफ हो जा रही है तो इसका मतलब मैं आपसे हेट कर रहा हूं। उसके बाद है एंटी सोशल। अब जो बंदा सोशल या मॉरल चीजों के खिलाफ काम करता है ना, जो सोशल चीजों के खिलाफ काम करता है, वो कैसे लोग होते हैं? एंटी सोशल होते हैं। जो समाज में गुंडागर्दी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, ठीक है, तो वो लोग कैसे लोग हैं? जो दंगे करते हैं वो एंटी सोशल लोग हैं। कैसे लोग हैं? एंटी सोशल। सोशल का मतलब समाज के खिलाफ काम करने वाले लोग, एंटी सोशल। एंटीपैथी में पैथी वर्ड आ रहा है फीलिंग। जो हमारी फीलिंग किसी के एंटी हो जाए तो इसका मतलब हो गया कि हमारी उससे दुश्मनी हो गई, या एक तरह से हम उसको डिसलाइक करने लग गए। एंटीसेप्टिक जो आपके इन्फेक्शंस को क्या करती है? उसके खिलाफ काम करती है। इन्फेक्शन के खिलाफ जो दवाई काम करती है उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। जहर के खिलाफ जो दवाई काम करती है उसे हम एंटीडॉट कहते हैं। ठीक है, एंटीडॉट जो जहर के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो हमारे शरीर के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्या करते हैं? माइक्रो, स्मॉल भी नहीं कहेंगे, माइक्रो, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनको एंटी चलती है, उसके एंटी चलते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं, वो उसको खत्म करने का काम करते हैं। देखो एंटी से वर्ड याद हो गए। इससे पहले हमने एमबी से वर्ड बनाए थे। एमबी डेक्स्ट्रस बनाया था जो दोनों हाथों से काम करता है। एम्बिग्युअस बनाया था जहां पे एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है ना, और एम्बीवैलेंट होता है जब आप दोनों फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं। ठीक है, एम्बीवैलेंट होते हैं। देखो एक एम्बीवर्ट भी होता है। ठीक है, एक एम्बीवर्ट भी होता है। मैं आपको वैसे एक वर्ड बना दूं, मेरे दिमाग में आ गया एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट क्या होता है इसको भी ध्यान से देखो। जो वर्ट है ना बेटा, ये होता है किसी की तरफ आपका झुकाव। ठीक है, अब एक वर्ड जैसे आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट। क्या सुना होगा? इंट्रोवर्ट। एक आपने सुना होगा एक्सट्रोवर्ट। अब ये दो वर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो सिर्फ किसकी तरफ झुके होते हैं? उनका झुकाव किसकी तरफ होता है? खुद की तरफ, मतलब खुद में ही मस्त रहते हैं। मैं अपने आप में मस्त हूं तो मैं इंट्रोवर्ट हूं। मैं किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, मैं किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं हूं तो मैं इंट्रोवर्ट हूं। अगर मैं लोगों से ज्यादा बातें करता हूं, ज्यादा घुलता मिलता हूं तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। और अगर मेरे अंदर दोनों फीलिंग है कि मैं अपने आप में मस्त भी रहता हूं और कभी कभी मैं लोगों से घुलता मिलता भी अच्छे से हूं, तो इसका मतलब मैं एम्बीवर्ट हूं। क्या हूं? एम्बीवर्ट हूं। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हो, और ये सारे के सारे वर्ड, मजे की बात पता है क्या है? ये सारे के सारे वर्ड हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई पूछा नहीं जाएगा, सारे के सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। कांस्टेबल स्पेशल और फाउंडेशन बैच, ये दोनों बैच हमारे 10 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आप देरी कर रहे हो, आपने सीट बुक नहीं कराई है, तो जल्दी से अपनी सीट बुक करा दीजिए ऑफलाइन के लिए। और अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप घर बैठ के ये कोर्स जो है ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन की सीट बुक कैसे होती है बेटा? उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। आपको जो नंबर मैं बता रहा हूँ 8822010101, इस नंबर पे आपने 100 रुपए की पेमेंट करनी है। जब आप गूगल पे ओपन करते हैं तो आपने 100 रुपए यहाँ फिल करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा होता है ऐड अ नोट, यहाँ कूपन कोड जरूर लगाना है AC376। अगर आप कूपन कोड लगाए बिना पेमेंट कर दोगे तो बेटा ये रजिस्ट्रेशन आपकी एक तरह से वैलिड नहीं होगी, और जो फीस में आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ना ऑफलाइन के अंदर, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कोड लगा के ही करना, बिना कोड के मत करना। बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे आपको दोबारा भेज देना है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए तो हो गया।
अब जो बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बेटा ये हमारी ऐप है अरोड़ा क्लासेस की, पहले मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड नहीं है तो सबसे नीचे कोर्स का एक बटन आएगा, इस पर क्लिक करना। सर्च वाले में जाके यहाँ पे लिखना 10 फरवरी। अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो 10 फरवरी फाउंडेशन बैच सर्च कर लेना। कांस्टेबल बैच लेना चाहते हो तो कांस्टेबल बैच सर्च कर लेना। आप पहले तैयारी कर चुके हो तो आप यहाँ पे टेस्ट बैच, हमारा एक बहुत ही शानदार टेस्ट बैच है 499 के अंदर, जिसमें बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ओपन करने के बाद सबसे नीचे आओगे, लिखा होगा हैव अ कूपन कोड, तो यहाँ पे आपने कूपन कोड लगा देना है AC 376, ये वाला कोड लगा के, और उसके बाद अपना कोर्स जो है आपने बाय करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बिना किसी देरी के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और सेशन कैसा लगा, ठीक है, वो आप कमेंट करके बताना मुझे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। और एक छोटा सा काम और करना, एक छोटा सा काम ये करना कि मुझे MB से और NT से दो दो वर्ड बना के बताना। MB से और NT से कोई वर्ड आपको याद आए तो वो कमेंट करके मुझे बताना कि क्या वर्ड बन सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलेंगे हम अब अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।